दोस्तों, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग द वॉर। भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है, इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी। उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप Pakistan is a very interesting country, and I can certainly say one thing about the Pakistani generals. कि ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल जरूरत क्या थी साहब आपको ये करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, खी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में। सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लोग हंसते हैं आप पर। दोस्तों, भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है, इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी। पहले कोविड। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग द वॉर। ये साफ हो गया है कि यस, पाकिस्तान भी पिक्चर में है, भारत इस पिक्चर में नहीं है। इन्वॉय ने कि भाई भारत इसमें क्यों आगे नहीं आ रहा है। एक यहां पे इस्लामाबाद को क्यों कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, बट जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दिख रहे हैं, भाई इनके पीएम और आर्मी चीफ जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं। चल जाए कि बात कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद विल होस्ट। और मैं फिर से बता दूं कि भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गंवा दिया? आज चर्चा इसी सनसनीखेज रिपोर्ट की करेंगे, जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है, और कहा कि पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक हालत में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और आज ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार बन गया है। तो सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य जीत को मोदी सरकार कूटनीतिक जीत में नहीं बदल पाई और पाकिस्तान बदल ले गया? आज सवाल सीधा है, क्या पीएम मोदी के रणनीतिकारों से चूक हुई है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में अपनी पैठ बना ली है? क्या भारत वाकई इस ग्लोबल गेम से बाहर हो रहा है या हो चुका है? तो चलिए इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यन का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भारत में के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, जो लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनको तो इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता है। वर्ल्ड में रहने लगते हैं और उस गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है, और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं, और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते, और फिर आप अपना नुकसान करते हैं, देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है, और उसके आधार पर पूरी कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको अंकुर अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार बार यह कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था, और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी, क्योंकि भारत एक तरफ
इजराइल के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बड़े अच्छे रिश्ते थे। दो बार पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजराइल की यात्रा पे गए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले गए। और भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती मित्रता वो ईरान के साथ हमेशा से रही है और ईरान भी भारत को अपना मित्र मानता रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया, जी हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ न खड़े होकर बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और जब देश के अंदर एक दबाव बना तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो निगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लिया कि आप किस मुंह से ईरान से कहेंगे कि आप युद्ध को रोक लीजिए। और देखिए नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है, चीन के जो ऑयल टैंकर्स हैं, चीन के जो जहाज हैं, वो आबाद गति से उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर चीन की तरफ जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के 24 से बल्कि 28 टैंकर वहां फंसे, उसमें से 2 निकल गए और 2 और निकलने के कगार पे हैं। और उसके लिए भी जो ईरानी सरकार है उसने कहा कि आप जो ये ब्रिक्स की बैठक जिसके आप चेयरमैन हैं, उसमें इस घटना की एक मत से निंदा कराइए, और भारत अभी तक वो कदम नहीं उठा पाया है। तो इजराइल के साथ आप जब मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप ईरान से कैसे मीडिएट करेंगे। अब इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है। असीम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। हाँ। और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है वो इस घटना की निंदा कर रहा है। जी मैं आपकी बातें समझ गया। एक बार सार में पाकिस्तान ने यहाँ पर निंदा की, मोदी जी ने क्या क्या गलत किया, इजराइल यात्रा पर गए और निंदा नहीं की, ये सब चीजें ज्यादा उनके एंटी गई और पाकिस्तान ने तुरंत निंदा करी, प्रदर्शन भी हुए तो वो और शांत रहा। वो ये सब देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप इजराइल के साथ अपने रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के साथ रिश्ते रखिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के साथ रिश्ते रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये आपका स्वविवेक है, आप ये अधिकार अपने पास रखिए कि अगर कोई इजराइल, अमेरिका, ईरान में से कोई भी गलत करता है तो आप उसकी निंदा करिए, बोल पाए। हाँ, एक मॉरल लीडरशिप, आप इसी का कहते हैं मॉरल लीडरशिप। जहां कहीं भी गलत होता है आप उसके साथ खड़े होते हैं और आप उसको 2 टूक शब्दों में उसकी निंदा करते हैं या उसको गलत बताते हैं। पाकिस्तान अगर अमेरिका के एलाई होने के बावजूद भी ईरान पर हुए हमले की निंदा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? यहां पे पाकिस्तान ने इनिशिएटिव हमसे ले लिया और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ निंदा करने मात्र से एक देश के रिश्ते दूसरे देश से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए और आप चुप रहें और उसके बाद युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल जाएं, तब दुनिया को बताना बड़ा मुश्किल हो पाएगा कि क्या आपको इस युद्ध की कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद आपने जब ईरान ने हमला किया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर तो आपने उसकी निंदा की। लेकिन और हमारे यहाँ से जो उनका प्लेन, हमारे यहाँ से जो उनका जहाज जा रहा था, जो अभ्यास करके उस पर अटैक हो जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, हम कुछ नहीं बोलते। तो ये इन सब बातों को युद्ध में फंसा हुआ कोई भी देश और कोई लीडरशिप आसानी से नहीं बोलता है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए और अब पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, कमल सिब्बल जैसे जिसके कहते हैं, या गरे खान जैसे लोग जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान भी है, भारत में भी उनको बहुत गंभीरता के साथ लिया जाता है। और कमल सिब्बल तो वो है जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते थे। उन सब लोगों ने ये कहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो गलत है या गलत दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वैसे में पाकिस्तान अपना स्टेचर बढ़ा रहा है और हम जो अपना स्टेचर बहुत बढ़ा सकते थे वो अचानक लगता है कि वो किसी ख्याली पुलाव हमसे पका रहे थे और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या भारत का 140 करोड़ का जो मार्केट है वो उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप को फोन करके नहीं कह सकते थे कि भाई इस युद्ध को खत्म किया जाए, पूरी दुनिया इससे परेशान है? और अगर आप कहें तो मैं ईरान के राष्ट्रपति से बात करता हूं
या नेतन्याहू जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त है, क्या उनको फोन करके नहीं कह सकते थे? अगर वो इनिशिएटिव लेते तो मैं इस बारे में 100% कॉन्फिडेंट हूं कि भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा, मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता के साथ लेगी। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, हम चुपचाप किनारे पे बैठ के सिर्फ लहरों को गिनते रहेंगे, तो फिर ये स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने, जो उनके से बातचीत बाकायदा चल रही है। इसलिए मैंने कल, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उनसे बातचीत की। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अब्देलत्ती, उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्रियों से बातचीत की। कतर के विदेश मंत्री से बात की, विटकाफ से बातचीत की जा रही है। तो एक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, या तुर्की कर रहा है, या इजिप्ट कर रहा है, या फिर कतर कर रहा है, वो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता था? हम तो आइडियली प्लेस्ड थे। ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, चाइना से हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हमने उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आप पूरी तरीके से, आप अमेरिका और इजराइल की गोद में जब जाके बैठ गए, जब आपने उनके सामने एक तरीके से, अब सरेंडर शब्द कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से उनकी बातों में हाँ मिलाने लगे, तो फिर आप अपनी उस बार के ईरान के लिए अब इंडिया पर भरोसा करना, भारत पर भरोसा करना, मोदी सरकार पर भरोसा करना, ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन बड़ा आदमी, बड़ा नेता वो बनता है जो पूरे समाज के बारे में सोचता है, और वही आदमी आगे चल के समाज को लीड करता है। तो बड़ा देश वो होता है लोगों की नजर में जो पूरे समाज को रोशनी दिखाने का काम करे, पूरे समाज के लिए टॉर्च लाइट का काम करे, और उसको नैतिक दृष्टि देने का काम करे। भाई ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी कि भारत तीनों देशों के बीच में एक सुलह समझौता कराने की कोशिश करता है, चाहे असफल हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं मानता पाकिस्तान इसमें सफल हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। और भारत पाकिस्तान से बेहतर भारत आइडियली प्लेस था, क्योंकि भारत जिस तरीके से, मोदी सरकार जिस तरीके से इजराइल से बात कर सकती थी, नेतन्याहू से बात कर सकती थी, ट्रंप से बात कर सकती थी, ईरान के राष्ट्रपति कहना चाहता, हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल। भारत, दुनिया हमको इग्नोर तो नहीं कर सकती, हम खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाए कबूतर जैसा हाल कि बिल्ली चली गई, तो फिर यही हाल होगा। कुल मिलाकर भारत अपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति ने उसको एक हिसाब से भट्टा लगा दिया है। पाकिस्तान जैसा देश जो कूटनीतिक तौर पर हमसे जीत रहा है, सैन्य क्षमता में ऑपरेशन सिंदूर से हम जीते थे, तो फिर उसको बात को हम आगे बढ़ाते। हमने अपनी डेलीगेशन भी बाहर भेजा विदेश में, वो आपस में भारतीय लोगों से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आए। यहाँ तक लग रहा है उसका नतीजा तो कुछ दिखता नहीं। कुल मिलाकर देखते हैं कि इसकी कीमत भारत को कितनी चुकानी पड़ेगी मोदी सरकार। अगर आप पाकिस्तान पर भारत का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।